तीनों के लाख थे साथी, जिनों घर झूमते हाथी, तीनों के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया, पता किस जाम गया है, पता उनका नहीं पाया, पता किस जाम गया है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। जगत धोखे की टाटी है, न तेरा है न मेरा है। जगत धोखे की टाटी है, न तेरा है न मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, दे कौन तेरा। तो साधो सत्साही, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु बंदी छोड़ नानक साहब समझाते हैं, क्या कहते हैं। अरे मन किस पर फूला है, बता दे कौन तेरा है। किसको समझा रहे हैं नानक साहब? अपने मन को, अपने मन को। हमने किसको समझाना है? स्वयं के मन को समझाना है, किसी दूसरे को नहीं। साहब को समझ में आ गई, अपने मन से बात करने लग गए, अपने मन को समझाने लग गए। समझा रहे हैं, कहते हैं अरे मन किस पर फूला है, बता दे कौन तेरा। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी, तेरे क्या साथ जाए जिन्हें कहता। आज एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, और वो बेटा उस बाप को अगर नहीं दे तो क्या दोनों का प्रेम रहेगा, प्यार रहेगा? नहीं रहेगा। एक बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरे को पैसे चाहिए, मेरे किसी काम के लिए मेरे पैसे चाहिए, और पिता उसको अगर ना दे तो कैसा लगेगा बेटे को? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा।
तो कहाँ है प्यार? ये बात किसको समझ आई? नानक साहब को समझ आई। अपने मन को समझा रहे हैं। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथ। ये जो हमारे संबंध बड़े हुए परिवार से, पीछे के को कर्म संस्कार हमारे ऐसे रहे होंगे जिसके कारण ये संबंध बन गए। आज इसको समझना चाहिए। उस बात को नानक साहब को समझ आ गई। अपने मन को समझा रहे, मने तू किस पर फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथ। तेरे क्या साथ जाएगा जिन्हें कहता तू मेरा। तू अकेला था, तेरे को अकेला जाना है। ये जो धन दौलत, ये गाड़ी घोड़े, ये बंगला, ये सब यहीं रह जाएंगी। ये तो यहीं की हैं। तेरे क्या साथ जाएगा जिन्हें कहता तू मेरा है, मेरा है, मेरा है। मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, तू जो मेरा मेरा कह रहा है, ये तेरे साथ जाने वाला नहीं। धरी रहे महल महल आयत, पड़ी रहे लाख की दौलत, ये बिस्तर खाक में होगा, सदा जंगल में डेरा है। समझा रहे हैं नानक साहब, अपने मन को समझा रहे हैं। कहते सदा जंगल में डेरा है। ये जो धन दौलत, ये मकान, ये जमीन जायदाद सब यहीं पड़ी रह जाएगी। तो साहब बंदी छोड़। नानक साहब समझा रहे हैं। फिर साहब कहते हैं, जिन्हों घर झूमते हाथी, जिन्हों घर झूमते हाथी, तीनों के लाख थे साथी। जिन्हों घर झूमते हाथी, तीनों के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया, पता किस जहां में गिरा है। जब ये यात्री यहाँ आता है और अपनी यात्रा पूरी करके चला जाता है, किसी का कुछ पता नहीं वो कहां चला गया। ये बोलने वाला कहां चला गया, कुछ पता नहीं। कहते पता किस जहां में गिरा है। बड़े बड़े राजा जिसके लश्कर चलते थे, हाथी चलते थे, बड़े बड़े बंगले थे, तो उनका कोई पता नहीं लगा कहां गए, कोई पता नहीं है। नानक साहब अपने मन को समझा रहे हैं। साहेब बंदी छोड़, अपने मन को समझा रहे हैं। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, जगते धोखे की टाटी है, ना तेरा है ना तेरा। बात समझ में आ गई, जीवन जीने की कला आ गई। जिसको भी ये बात समझ में आ गई, हम संसार में आए हैं, किसी मकसद से आए हैं, किसी काम से आए हैं। अपने काम को पूरा कर लें, अपने मकसद को पूरा कर लें। सभी संतों ने उस बात को समझा है और हम भी उस बात को समझ लें। जैसे नानक साहब को समझ आई, वैसे ही हम भी समझ लें कि जितने भी ग्रंथ साहब की रचना करी है, नानक साहब ने इतना बड़ा ग्रंथ साहब की रचना करी, किसके लिए करी है? हमारे लिए करी है। नहीं तो उनका कल्याण हो गया था, उनका भला हो गया था, वो चले जाते यहां से, हमारे लिए छोड़ गए। ये वाणी, अमृतमयी वाणी, अनमोल वचन सतगुरु बंदी छोड़ने का इतनी वाणी हम रची, जो बालू का रेत इस संसारी जीव को एक न आई है। किसके लिए कहा, किसके लिए रची? हमारे लिए रची।
गरीबदास साहब ने ग्रंथ साहब की रचना रची। एक एक वचन, अनमोल वचन संतों का स्वयं का अनुभव ग्रंथ साहब में लिपिबद्ध कर दिया, लिख करके हमारे कल्याण के लिए छोड़ दिया। सतगुरु बंदी छोड़ घीसा साहब यूपी प्रदेश में खेकड़ा गांव में जब पधारे और सतगुरु बंदी छोड़ घीसा साहब ने सत्य का प्रचार करना शुरू किया, सच्चाई बोलना शुरू किया। सच्चाई बड़ी कड़वी होती, पाखंड के खिलाफ प्रहार किया, लोगों को चेताया, अंधविश्वास से बाहर निकालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा वो जो परमात्मा है वो खुदा वो तुम्हारे घट में है, कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको खोजो, उसको ढूंढो। कहीं बाहर किसी मंदिर में, मस्जिद में, किसी गंगा में, जमुना में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। गरीबदास साहब अपनी वाणी में कहते हैं, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में जगदीश, सतगुरु तारे। तो घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में जगदीश, वो जो मालिक, वो खुदा इस शरीर में, घट कहते शरीर को, इसी में विराजमान है। तो उसको कहां ढूंढते हैं? बार बार ढूंढते हैं। एक छोटी बात समझ में आई। एक बूढ़ी हमारी ये वाला नहीं कैसे? अरे इसको पकड़ के ऐसे घुमा दे, ये सारे पूरा घूम जाता है। सब खा जाएगा। जी जी जी, घूम रहा नहीं, दे टाइट है। टाइट है ना? हाँ, इसको लूज कर दो। ये वाला थोड़ा टाइट हो गया है। हट गया तो लूज हो गया ना। हाँ, हम उस परमात्मा को, उस खुदा को कहीं बाहर ढूंढते हैं। एक बूढ़ी हमारी एक झोपड़ी में रहती थी, पहले गूंदड़ी बनाती थी, गूंदड़ी। वो बूढ़ी हमारी गूंदड़ी सील रही थी। गूंदड़ी सीलते सीलते क्या हुआ, उसकी सुई गिर गई। लाइट का प्रबंध था नहीं, बुढ़िया माई की सुई वहां गिर गई और उसको ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, बुढ़िया माई झोपड़ी से बाहर आ गई। ढूंढते ढूंढते बुढ़िया माई झोपड़ी से बाहर आ गई। उधर से 2-3 राहगीर जा रहे थे। 2 राहगीर जा रहे थे तो कहने लगे, हे माता, आपका क्या गुम हो गया, क्या खो गया, किसको आप ढूंढ रहे हैं? तो बूढ़िया माई कहती है, बेटा मेरी सुई फूकी, सुई गुम होगी। रागीराम सोचा क्यों ना हम इस बूढ़िया माई की सुई ढूंढने में मदद करें। तो दोनों रागीर वो माता की
सुई खोजने लगे, ढूंढने लगे। काफी देर हो गई। जब बहुत देर हो गई, एक राहगीर कहने लगा, माता जी आपको पक्का पता है क्या सुई यहीं गुम हुई थी? वो जो राहगीर आए थे वो भी बाहर आंगन में सुई ढूंढने लगे और माता जी भी धीरे धीरे बाहर निकल आई और बाहर सुई ढूंढ रही थी। उसको देख करके वो भी वहीं ढूंढने लगे। और जब उस माता से कहा, हे माई आप ये बताओ आपको पक्का पता है कि सुई यहीं गिरी थी? तो बूढ़ी माई कहती है, बेटा सुई तो अंदर गिरी थी। तो राहगीर कहने लगे, माता जी सुई झोपड़ी के अंदर गुम हुई थी, अंदर गिर गई थी और हम ढूंढ रहे हैं उसको। कहाँ? बाहर आंगन में ढूंढ रहे हैं। तो कैसे पाएगी वो सुई? तो वैसी हालत हम सब की है। वो जो बूढ़ी माई वाली हालत है हम सब की है। हम सब उस परमात्मा, उस खुदा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहीं गंगा में, जमुना में, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, बाहर ढूंढ रहे बाहर। और दाता कहाँ बैठे हैं? वो खुदा कहाँ बैठे हैं? वो हमारे अंदर बैठे हैं। सब घट मेरे साइया सोनी सेज ना कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट कोई। सब घट मेरे साइया, सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। कोई जगह खाली नहीं है जहां मालिक नहीं है। जितना भी ये भागता है, भाग जाता है, भरम में जाता, भरम में जाता है। सब घट में वो दाता बैठा है। कोई घट खाली नहीं है। बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट होए। किसको बलिहारी जाते हैं? जिसने उसको जान लिया दाता कहाँ है? दाता तो अंदर ही है। संतों ने, जितने भी संत महापुरुष धरती पाए हैं, सच्चाई बोली है, सत का प्रचार किया है, सत को जाना है। उनके मुखारबिंद से असत्य का लवलेश नहीं है। जिस टाइम बात अधूरी रह गई थी, घीसा साहब खेकड़ा दान में आए और वहां पर जब सत का प्रचार शुरू किया घीसा साहब ने, तो उन्होंने कहा, भाई परमात्मा जो है वो आपके अंदर बैठा है। सब घट में वो साईं बैठा, वो खुदा बैठा है। तुम कहाँ बाहर उसको ढूंढते हो? कहाँ मंदिर में ढूंढते हो, मस्जिद में ढूंढते हो, कहाँ गंगा जमुना में ढूंढते हो, कहाँ बाहर ढूंढते हो उसको? वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। लेकिन क्या हुआ? राड़ होगी राड़। किसने करी राड़? जो मंदिर में बैठे थे पाखंडी पुजारी, क्योंकि उनके धंधे पर चोट हो रही थी। उनके धंधे पर प्रहार हो रहा था, घीसा साहब प्रहार कर रहे थे। उन्होंने उनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो तो सच्चाई का प्रचार कर रहे थे, समझा रहे थे। ये घोड़े जीव, वो परमात्मा तेरे अंदर ही है, तू उसको कहाँ ढूंढ रहा है? जितना भी तू बाहर जाएगा, बाहर ढूंढेगा, उतना तुझसे दूर होता चला जाएगा। तो क्या हुआ? राड़ हो गई और गांव में, खेकड़ा में
पंचायत बुलाई गई। पंचायत किसने बुलाई गई? पंचायत घीसा साहब को उस गांव से निकालने के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत इकट्ठी हो गई। वहां पर एक जीता नाम का नंबरदार था। उस टाइम का धनाढ्य था। वो बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। 12 गांव का प्रधान था। उस पंचायत में जीता दास को बुलाया और जीता दास के सामने ये निवेदन रखा गया, यहां पर एक महात्मा आया है और पाखंड के खिलाफ बोलता है। वो अंधविश्वास से दूर ले जाने के मंदिर मस्जिद के खिलाफ बोलता है। जब वो सभा चल रही थी, पंचायत चल रही थी, जीता दास वहां पे आ गया। डंडा लेकर के, लठ लेकर के वहां आया और घीसा साहब जब आए, जीता दास का घीसा साहब का आमना सामना हुआ। दृष्टि में दृष्टि डली और साहब क्या कहते हैं, अरे जीता, मैं तो तेरे को निकालने के लिए आया हूं और तू मेरे को निकालेगा। जैसे ये बात कही साहब ने, जीता दास के होश उड़ गए। या तो जीता दास घीसा साहब को निकालने के लिए आया था और जब आमना सामना हुआ वो डंडा भी गिर गया और जीता दास घीसा साहब के चरणों में जा गिर गया। जीता दास का कल्याण हुआ, जीता दास का भला हो गया। और फिर क्या कहता है जीता दास अपनी मस्ती में, जब घीसा साहब ने रास्ता बताया और वो रास्ता मिल गया, उस शब्द का बोध हुआ, शब्द के दरस्तेदार हुए, सतगुरु की शरण मिल गई। फिर कहता है, लोग कहें जुलाहा जुलाहा, मेरा दरस रहा है नाम। कहते हैं लोग तो इसको जुलाहा कहते हैं, जुलाया, जुलाया आ गया। लेकिन मेरे को क्या दरस रहा है? मेरे को तो राम दरस रहा है। जुलाया दिखाई नहीं देता, राम दिखाई देता। व्यक्ति बदल गई, भाव चेंज हो गया और जीता दास जी का भला हो गया। जब भी कोई भी सच्चे मन से संतों की शरण में चला जाता है और जब अच्छा समय आता है, बुरा आदमी भी जब संतों की शरण में जाता है, बुरे आदमी का भी सानिध्य होता है, आमना सामना होता है, उंगली माल जैसे बदल जाते हैं। उंगली माल ने 999 हत्या कर दी। उंगली माल के नाम से ही लोग डरते थे, थर्राते थे। उंगली माल का नाम सुन करके गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते थे। भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए गांव में गए और जब उन्होंने देखे उंगली माल का नाम सुन करके लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा भाई क्यों दरवाजे बंद कर रहे हैं। जब पता किया तो गांव वाले कहने लगे, साहेब आप अंदर आ जाओ, उंगली माल आया हुआ है, बहुत लोगों की हत्या कर दी। उसके भय के कारण सब ने दरवाजे बंद कर लिए। भगवान बुद्ध के अंदर करुणा उमड़ती है,
अरे ये भटक गया है, ये जीव भटक गया है, ये अज्ञानतावश लोगों की हत्या कर रहा है, अनभिज्ञतावश अज्ञानतावश दुष्कर्म कर रहा है, बुरे कृत्य कर रहा है। और जब भगवान बुद्ध ने संकल्प लिया और जिस रास्ते में, जिस जंगल में अंगुलीमाल आया हुआ था, वहीं पर भगवान बुद्ध चले जाते हैं और अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को आते हुए देखा तो अंगुलीमाल कहता है, आवाज देता है, ए साधु रुक जा। तो उसको आवाज देता है, ए महात्मा रुक। और भगवान बुद्ध चले जा रहे हैं उस रास्ते से। फिर अंगुलीमाल आवाज देता है, भगवान बुद्ध फिर भी चले जा रहे हैं। तो अंगुलीमाल भाग करके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि आपको सुनाई नहीं देता? मैंने कहा आप रुक, आपको रुकने के लिए बोला और आप चलते जा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे भाई मेरे को तो बहुत दिन हो गए रुके हुए, तुम खुद ही नहीं रुक रहे हो। मैं तो बहुत पहले रुक गया था। अब अंगुलीमाल को यह बात समझ नहीं आती है। कहता है, तुम तो चले जा रहे हो और कह रहे हो मैं तो बहुत दिन पहले रुक गया था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भाई जो बुरे करते हैं वो हमने पहले ही छोड़ दिए, सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बहुत पहले सारे काम छोड़ करके और सत्य के मार्ग पर चल दिए। तो अंगुलीमाल को बात समझ आई, दोनों की वार्ता हुई और जब भगवान बुद्ध से कहते हैं कि आपको हमारे से भय नहीं लगता, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे भाई आप तो स्वयं ही भयभीत हैं, आप तो स्वयं भयभीत हैं, भय के कारण ये सारा आप कर्तव्य कर रहे हैं। तो कहता, क्या मैं भयभीत हूं? बोले हाँ तुम भयभीत हो और ये भय में ही बुरे कर्म कर रहे हो। अंगुलीमाल को बात समझ में आई, क्योंकि वो सारा कर्म जो कर रहा था वो भय के कारण। किसी टाइम में अंगुलीमाल के साथ भी कोई अत्याचार हुए थे, उसके साथ भी कोई बुरा हुआ था, वहीं से वो बदल गया। वो माँ के गर्भ से बुरा बन करके नहीं आता, इस संसार में आकर के वो ऐसा कांड हो जाता है जिससे बुरा हो जाता है। भगवान बुद्ध का सानिध्य हुआ, आमना सामना हुआ। अंगुलीमाल को बात समझ में आ गई। अंगुलीमाल कहता है, हे साधु मैं इतने दूर जा चुका हूं, अब मैं वापस नहीं आ सकता। अब तो मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ चुका हूं वहां से वापस नहीं आ सकता। तो भगवान बुद्ध उसको कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी चेतना है, इतनी ऊर्जा है, अगर तुम सारे बुरे कर्तव्य छोड़ करके, सारी बुराइयों को छोड़ करके और जो हम रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा मंगल होगा। भगवान ने कहा,
मैं तेरा साथ दूंगा, हम तेरा साथ देंगे। और रास्ता दे दिया भगवान बुद्ध ने उंगली मार को, और अहिंसक था, हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसक हो गया, संत हो गया, कल्याण हो गया। जब इतना क्रूर आदमी उसका कल्याण हो गया, उसका भला हो गया, तो हमारा क्यों नहीं? भगवान बुद्ध समझाते हैं जितने भी मानव शरीर में आए हैं सभी निर्वाण अवस्था के अधिकारी हैं। जिसको ये मानव का शरीर मिल गया, अनमोल चोला मिल गया, नर नारायण देह मिल गई, ये स्वयं को जान ले, आपो दीपो भवय। ये अपनी चेतना को, अपना स्वयं का दीवा जागृत कर ले। विधि के द्वारा जब गुरु के सामने में जाता है, गुरु उस सुनते हुए अंश को जगा देते हैं, उसकी ज्योति को जला देते हैं और उसकी यात्रा आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमें भी किसी अच्छे गुरु सतगुरु का सानिध्य लेकर के इस जीवन का कल्याण साध लेना चाहिए। जब किसी भी संतों के वचन सुने, थोड़ी देर के लिए संसार को भूल जाएं, इधर उधर की बातों को भूल जाएं, एक एक वचन को अंदर जाने दें। अगर ये